मस्जिद के अंदर घुसकर मुफ्ती साहब की बीवी और दो मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बड़ी ही दुख की बात है और बड़ा ही खौफनाक मंजर है। इस बात को सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल पैदा हो गया और सबके मन में यही ख्याल था कि मस्जिद के अंदर इंसान सेफ नहीं है तो और कहां सेफ होगा। ये मामला बागपत से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है मांगनोली। वहां पर एक शेखों वाली मस्जिद है। मस्जिद के अंदर मुफ्ती साहब अपनी वाइफ के साथ ऊपर वाले कमरे में यानी कि हुजरे में रहते थे और उनकी दो छोटी छोटी बच्चियां थी। तो 4 अक्टूबर को मुफ्ती साहब वहां पर नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी उनकी बीवी की कोई हत्या कर देता है और जब उनके छोटे छोटी दो बच्चियां थी, वे बच्चियां अपनी माँ की चीख सुनकर आती है तो उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। शुरू में जब वहां पुलिस पहुंची और जांच को किया गया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर इसको किसने किया है और लोगों के मन में तो ये भी ख्याल आने लगा था कि कहीं मुफ्ती साहब ने ही अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल करवा दिया। लेकिन कातिल की छोटी सी गलती की वजह से कातिल को हिरासत में ले लिया गया और 2-3 घंटे के अंदर पुलिस ने उनको दबोच लिया है। और ये जो कातिल हैं इनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटे छोटे बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं। तो होता क्या है, मुफ्ती साहब मस्जिद के अंदर कुछ बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे और जब मुफ्ती साहब मस्जिद में नहीं होते थे तो उनकी बीवी, उनकी वाइफ जो थी, वे बच्चों को कुरान की तालीम दिया करती थी। छोटी छोटी बच्चियां कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थी। ऐसा ही उस दिन होता है। 6-7 बच्चियां जब मस्जिद में दाखिल होती हैं तो वे जीने से ऊपर जाने लगती हैं, लेकिन हुजरे पर जाकर जब वे बार बार गेट को बजाती हैं तो गेट नहीं खुलता है, जिसकी वजह से वे बच्चियां सोचने लगती हैं कि शायद अंदर कोई नहीं है या फिर पता नहीं क्या मामला है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, लेकिन वहां से जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उधर से जाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ता था। दूसरे रास्ते पर जाने के लिए जो छोटी बच्चियों के लिए काफ़ी मुश्किल बात थी। लेकिन उसके बाद भी वे बच्चियां वहां से कोशिश करके जैसे तैसे करके हुजरे में पहुंच जाती है। तो वहां पर उनको मुफ्ती साहब की जो छोटी छोटी दो बच्चियां थी, चारपाई पर वे लेटी हुई मिलती हैं और आसपास उनके खून ही खून रहता है। और दूसरी तरफ जो देखती हैं तो मुफ्ती साहब की वाइफ भी खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। तो ये मंजर देखकर वे बच्चियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से बस उनके मुंह से यही अल्फाज निकलने लगता है कि खून खून खून। उसके बाद वे दरवाजे को खोलकर वहां से दौड़ती हैं और जो उनमें एक समझदार बच्ची थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि खून हो गया, खून हो गया। उसके बाद आसपास की पब्लिक जो थी वहां पर आकर देखती है तो मुफ्ती साहब की वाइफ और उन बच्चियों को किसी ने कत्ल कर दिया। उसके बाद मस्जिद में ऐलान किया जाता है कि मुफ्ती साहब की वाइफ का और बच्चों का कत्ल हो गया है। तो आसपास में जहां तक भी आवाज़ जाती है सभी जगह से बहुत ही भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो संभालने में भी नहीं आ रही थी। और लोगों के मन में ये सवाल था कि मस्जिद के अंदर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाले दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-16 साल के नाबालिग। वे भी वहाँ पर कुरान की तालीम को पढ़ने के लिए आते थे। तो कहीं पर भी जब हम पढ़ने जाते हैं तो जब हमसे कुछ गलतियाँ होती है तो उस पर हमें डांट भी मिलती है और थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सभी जगह होता है। लेकिन उन बच्चों को भी थोड़ा बहुत जैसे डांटा गया होगा या मारा गया होगा पढ़ाई को लेकर या किसी और बात को लेकर, तो उनके अंदर क्रोध पल चुका था। वे बहुत ज़्यादा मतलब मन ही मन में उनके पता नहीं कैसी एक नफरत पैदा हो चुकी थी। तो मुफ्ती साहब जब 4 तारीख को मस्जिद में नहीं थे तभी ये दोनों बच्चे दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद ये दरवाजे से अंदर जैसे ही जाते हैं तभी एक बच्चा दरवाजे को लगाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद ये जब अंदर जाते हैं तो मुफ्ती साहब की जो वाइफ थी उनको इतनी देर में कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये बच्चे वैसे ही आए होंगे, लेकिन इतनी देर में ही एक बच्चे के हाथ में हथौड़ी थी, वो मुफ्ती साहब की वाइफ के सर में मार देता है और दूसरे बच्चे के हाथ में धारदार खतरनाक चीज़ थी जिससे वो गले पर वार कर देता है। उसके बाद छोटी छोटी बच्चियां अपनी माँ की चीख सुनकर वहाँ पर दौड़ी हुई आती हैं तो वे दोनों बच्चियों को भी मार देते हैं। और इस काम को अंजाम देने के बाद ये दोनों बच्चे गांव में ही थे, कहीं भागे भी नहीं और कहीं छुपे भी नहीं, बस ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने आकर वहाँ पर जांच की तो पुलिस ने कैमरे में देखा कि बच्चे कैमरे में जो उसका दरवाज़ा था हुजरे का, उस दरवाजे को लगाते हुए नजर आए।
तभी पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा मामला बताया, किस तरीके से उन्होंने हत्या को किया है और क्यों किया है, और जिन औजारों से उन्होंने हत्या को किया है पुलिस ने वे औजार भी उनसे उगलवा लिए हैं और उनसे मंगवा लिए हैं। दोस्तों, बड़ी ही दुख की बात है और बड़ा ही दर्दनाक मंजर है। अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा ना करे और अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की वाइफ और उनके दोनों मासूम बच्चियों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।